वैशाख मास में केवल और केवल जल का दान करके प्राप्त कर सकता है। पानी वाली सुराही में शुद्ध जल भर करके अगर किसी सुपात्र को दान किया जाए, गारंटी है ये स्वर्ण दान से भी बढ़ करके आपके लिए दान होगा। जो व्यक्ति वैशाख मास में विश्रामशाला बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, प्याऊ लगवाता है, ऐसा व्यक्ति निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जल दान करने में असमर्थ है वो दूसरों को जल का महत्व बताए। वैशाख मास में जो व्यक्ति सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं बनवाता है वो धर्मात्मा होता है। वैशाख मास में शिव मंदिर में जल से भरा हुआ मटका दान करना चाहिए। वैशाख मास के दौरान मिट्टी का घड़ा दान करने से निश्चित रूप से आदमी को अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी मंदिर, बाग बगीचे, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पशु पक्षियों के पीने के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यक्ति वैशाख मास में प्यासे जीव जंतुओं और मनुष्यों को पानी पिलाता है, प्याऊ देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है। वैशाख मास में प्याऊ बनवाने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास में जो व्यक्ति छाछ का दान करता है वो विद्वान और धनवान हो जाता है। वैशाख मास में जो व्यक्ति खांड और दही का दान करता है वो विष्णु का प्रिय हो जाता है। वैशाख मास में शाम के समय लोगों को शरबत पिलाने वाले व्यक्ति को पितरों की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास की अमावस्या में जो राह चलते लोगों को शरबत पिलाते हैं उसका पुण्य बढ़ता है। इस मास में चंदन दान करने से सुख शांति प्राप्त होती है। चटाई दान करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो लोग चादर दान करते हैं वो जीवन में चैन की नींद सोते हैं। जो वैशाख मास में सूती कपड़े दान करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। जो व्यक्ति बगीचे बनवाता है, पानी के लिए कुआं तालाब की व्यवस्था कराता है, उसको संतान से हर सुख प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में चप्पल या खड़ाऊ दान करता है उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। वैशाख मास में गोरोचन और कस्तूरी का दान करने वाला व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। धूप से कष्ट पाए हुए व्यक्ति को सूती कपड़े से पंखा करता है, उसकी आयु लंबी होती है। में जो गाय का घी दान करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में जो लोगों को आम खिलाता है उसको पापों से कम कष्ट मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वैशाख मास में सत्तू दान करने वाला व्यक्ति सदियों तक विष्णु मंदिर में जगह प्राप्त करता है। देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए भी वैशाख का महीना सर्वोत्तम है। वैशाख मास में वृक्षारोपण करना बहुत लाभकारी होता है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में सुबह स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी स्नान करता है वो 3 जन्मों के पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वो 7 जन्मों के पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में रोगों से बचने के लिए शिवलिंग पर दही शक्कर का घोल चढ़ाएं और शुद्ध जल से रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों से अर्थात रुद्र सूक्त से जो लोग गंगा जल के द्वारा श्रृंगी से जलधारा शिवलिंग पर गिराते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, विश्वास करिए अभिषेक करके आप उठेंगे नहीं,
कि आपको शुभ समाचार मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मौली से शंकर पार्वती का गठबंधन कराएं। सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर लौकी चढ़ाकर उसे गाय को खिलाएं। वैशाख में व्रत का पालन करने वाला और पलाश के पत्तों पर भोजन करने वाला व्यक्ति सभी पाप ताप से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में जो नदी तालाब में स्नान करता है वो 3 जन्मों के पाप ताप से मुक्त हो जाता है। वैशाख के महीने में दिन में सोना नहीं चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद रात के समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। वैशाख मास पर खाट पर सोना भी निषिद्ध है और किसी भी प्रकार के तामसी वस्तु का, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा की गई है, किसी प्रकार से जीव की हत्या की गई है, ऐसा भोजन करने के लिए सख्त मनाही की गई है। नहीं तो आप सुअर कुकर और कृमि बन करके अगले जन्म में प्राप्त होंगे। आहार शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। सात्विक भोजन वैशाख मास में करना चाहिए। सात्विक भोजन सिर्फ चावल दाल को नहीं कहते हैं, सात्विक भोजन उसको भी कहते हैं जो मेहनत और परिश्रम की कमाई से उपलब्ध हो, उसे ही सात्विक भोजन कहते हैं। अन्याय और अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा अगर आप गंगा जल भी पिएंगे तो वो शराब का ही काम करेगा। इसलिए धन शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। आप धन को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। अगर आप अधर्माचरण करके, अन्याय करके, किसी को धोखा दे करके, चोरी करके, झूठ दंभ पाखंड के द्वारा धन संग्रह करके और उससे आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं या कोई सुख उपभोग की वस्तु कर रहे हैं, तो यह सब आपके विनाश लीला का एक कारण बनेगा। आज नहीं तो कल। एक कहावत है, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। अगर किसी दुखी को आप दुखी कर रहे हैं तो वो भले आपका कुछ बिगाड़ न पाए, लेकिन उसका मुखिया भगवान विष्णु जिस दिन सुन जाएंगे तो आपकी क्या गति होगी आप सोच नहीं सकते। इसलिए दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। इसलिए सब में ईश्वर है, ये समझ करके ही व्यवहार करना चाहिए। वैशाख मास में जल की बर्बादी नहीं करना चाहिए। महीने की दोनों एकादशियों का अगर हो सके तो व्रत करना चाहिए, और अगर व्रत न करें तो कम से कम दोनों एकादशियों के दिन चावल न खाएं। जय मां विंध्यवासिनी।